यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आउट हो गया है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने रैंक 1 हासिल किया है। इसके अलावा लखनऊ के ही रहने वाले अनिमेश वर्मा ने 38वीं रैंक हासिल की है। परिवार में खुशी का माहौल है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी खुशी का पल है क्योंकि अनिमेश ने 38वीं रैंक हासिल की है। अनिमेश से आज हम खुद बात करेंगे, आखिर उन्होंने किस तरह से तैयारी की और इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल किया। अनिमेश, सबसे पहले भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक टफ एग्जामिनेशन को बीट किया है। क्या कहेंगे आप? जी थैंक्स अ लॉट। क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है तो फिर मतलब काफ़ी खुशी हुई थी मुझे। इतना अच्छा रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम रहता है, काफ़ी मतलब ऐसे सर्टेनिटी नहीं रहती इसमें काफ़ी। तो फिर काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब इतनी अच्छी रैंक आई। और पूरा नॉट जस्ट मी, पूरा फैमिली काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुश है। अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रही और इस तरह से आपने 38वीं रैंक हासिल की। एक लंबा आपका कैरियर है, तो किस तरह से इस सर्विस में रह के आप काम करेंगे और क्या आपने सोच रखा है? जी मैंने ऐसा अभी कोई स्पेसिफिक सोचा नहीं है कोई एरिया। मैं आई एम ओपन टू वर्किंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एरिया, बट बी इट रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। बट मैं जो है जो भी मतलब किसी भी वर्क करूँगा किसी फील्ड में, मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ करूँगा और रिजल्ट बेस्ड वर्क पे फोकस करूँगा। यूपीएससी की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है। एग्ज़ाम पास करना काफ़ी मतलब टफ होता है। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की और कैसे पूरी तैयारियां की? जी ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने 3 साल पहले 21 में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और मैंने सेल्फ स्टडी की थी मोस्टली। मैंने कोई कोचिंग तो नहीं ली थी। बस टेस्ट सीरीज़ वगैरह और मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे कोचिंग में। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने ऑनलाइन टॉपर वीडियोस काफ़ी देखे थे, तो उनसे जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे जो हर कोई टॉपर बोल रहा था, तो उन्हें जो तो फिर उससे मैंने इनकलकेट किया और उससे खुद की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की। और फिर जब इम्प्लीमेंट किया उसे इम्प्लीमेंट किया, और जो भी कुछ वीक पॉइंट्स जो सीखने को मिलता था, जैसे कि कुछ चीज़ें उतना फिजिबल नहीं होता इम्प्लीमेंट करना, तो फिर उसी पे फिर वर्क ऑन किया। और ऐसे ही फीडबैक के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता गया। और डे बाय डे मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश रही थी मेरी। परिवार का कैसा सपोर्ट रहता था, क्योंकि जब पढ़ाई आप करते हैं तो मानसिक तौर पर एकदम फ्री होना चाहिए, तो परिवार का सपोर्ट उसके लिए काफ़ी अहम होता है। जी डेफिनेटली मेरे परिवार का काफ़ी इमेंस सपोर्ट रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी। एंड जैसे मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और जैसे घर के काम वाम नहीं करता था, वो पूरा फैमिली वो संभाल लेती थी, लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो उससे क्या होता है कि मेरा पढ़ाई पे ही पूरा फोकस रहा है। और पूरी तरह से कंफर्टेबल एज पॉसिबल माहौल रखा था घर में पढ़ने के लिए, जिससे कि मतलब बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो पॉसिबल हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी मैं ऐसे एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि खुद पे ट्रस्ट रखें। इवन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। ऑल्दो मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था मेंस क्वालिफाई करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो अच्छे ही ठीक ही नंबर आते थे, बट फिर भी नहीं हुआ था, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी मतलब शॉकिंग भी था। बट वहीं ये इम्प्रूव करे, जो भी वीकनेस है उसी पे मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। एंड धीरे धीरे जब इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली अच्छा भी लगता है, जर्नी में थोड़ा सा मतलब मज़ा भी आता है थोड़ा सा। तो मतलब ऐसे ही इम्प्रूव करते रहे, तो फिर पढ़ते रहे और पेशेंस रखे, तो डेफिनेटली बाकियों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। 38वीं रैंक हासिल करना छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, पढ़ाई का दबाव रहता है। लोग घंटों पढ़ते हैं, पूरा पूरा अपना समय दे देते हैं पढ़ाई में। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? जी मैंने एटलीस्ट 8+ आवर्स ट्राई करता था, 8 to 9 आवर्स एटलीस्ट। और एग्ज़ाम्स के पास थोड़ा सा 10 आवर्स हो जाता था। और बाकी बैलेंस लाइफस्टाइल भी रखने की कोशिश की। थोड़ा सा होम वर्कआउट्स भी करता था जब खाली होता था, जैसे मेंस के बाद तो जिम में जाता था। तो ऐसे मतलब बैलेंस रख के उतना
ओवर पुश करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई में। जो एकदम इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, पीवाई के पर्सपेक्टिव से, तो उसे ही पढ़े और रिवाइज करते रहे। मतलब पढ़ाई के साथ आप और भी चीज़ें एंजॉय करते थे? जी जी, ये डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ को मतलब फिट रखना भी इम्पोर्टेंट है, वरना फिर लॉन्ग टर्म में वही मतलब बेनिफिट, ओवरऑल बेनिफिट नहीं रहता। तो फिर और जैसे हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर पढ़ाई में भी वो है क्या, मतलब पढ़ाई की इंटेंसिटी भी अच्छी रहेगी और ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन भी रहता है। और कौन कौन है आपके परिवार में? आप? जी, जैसे देख सकते हैं मेरे पेरेंट्स हैं मेरे जस्ट बगल में, और फिर मेरा छोटा भाई है 12th में, और मेरी बहन है जो ऑलरेडी डॉक्टर है बट वो अब नीट पीजी की तैयारी कर रही है। आपसे बात करेंगे। बेटे ने टॉप किया है, काफ़ी खुशी हो रही होगी, चेहरे से भी आपके लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं। तो आप लोग का सपोर्ट काफ़ी रहा होगा, तो किस तरह से बेटे की इस उपलब्धि को आप एंजॉय कर रही हैं? इंजॉय करें मतलब, हाँ वो तो सभी लोग आ रहे हैं और फ़ोन भी सबके आ रहे हैं। सभी लोग फैमिली में मतलब काफ़ी दूर दूर तक सबको पता भी चल गया है और सभी लोग फ़ोन आ रहे हैं, सभी लोग मतलब काफ़ी खुश हैं। ठीक है। और रही बात इनकी, तो मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ। और पढ़ने में मतलब ज़्यादा इनको फोर्स नहीं कभी करना पड़ा, तो पढ़ाई ये खुद ही करते थे। अ, आप माँ होने के नाते जाहिर सी बात है काफ़ी खुश होंगी। तो बेटे जब पढ़ाई करते थे तो आप ख्याल भी रखती होंगी, तो किस तरह? जी हाँ वो तो करना ही पड़ता। मतलब मुझे मतलब इनकी इच्छा रहती थी कि हम घर पे रहें। ठीक है। जैसे कि ऊपर पढ़ाई करते थे, वहाँ से आए तो हम मिले मौके पे तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मतलब ये इनका रहता था। मतलब हम घर पे रहे तो ठीक है, पढ़ाई इतनी होती है अच्छे से। तो आप लोग को भी वक्त देते थे अनिमेश? जी हाँ, आते थे, नीचे बैठते आराम से, बिल्कुल सही। हम लोग बैठे एक बेड पे, सब लोग बतियाते भी थे। भाई पूरे टाइम तो 24 आवर तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, पर हाँ बैठते भी थे। लेकिन हाँ काम धाम में मतलब हम ही लोग को देखना पड़ता था, क्योंकि फिर इनका टाइम इधर उधर वेस्ट होता तो फिर नहीं हो पाता ना उतना। अनिमेश के पिताजी भी हैं, उनसे बात करेंगे। बेटे ने टॉप किया है, आप भी जॉइंट डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अपने बेटे पे गर्व है क्योंकि बेटे ने जितनी मेहनत की उतनी सफलता बहुत ही अच्छी मिली है और रैंक बहुत अच्छी आई है, और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट में आप हैं? मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ, यहीं डायरेक्टरेट लखनऊ में। तो अनिमेश को आपके ओर से काफ़ी सहयोग मिला होगा, क्योंकि आप भी एक अच्छी पोस्ट पे हैं। तो अनिमेश के मन में या अपने से चलता था या आपने इनको कहा था इसमें यूपीएससी में आने के लिए? नहीं, कुछ मैंने भी कहा था, कुछ उनका बच्चों का अपना खुद इंटरेस्ट था चीज़, तो बच्चे का अपना खुद किया। समय समय पे हमारे द्वारा भी समय इनको मार्गदर्शन देते रहे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जॉब होती है, यूपीएससी के बारे में भी हमने बताया, इनको मोटिवेट किया समय समय पर, और इन्होंने तैयारी अपने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी की। उसी का रिजल्ट है कि आज आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। अनिमेश की बहन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई ने टॉप किया है, काफ़ी खुश है, तो किस तरह से भाई को सपोर्ट करती थी आप? एक्चुअली इस साल तो ऐसा रहा था, जब वो पढ़ रहा था अपने प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी के लिए, साइमल्टेनियसली मैं भी अपनी नीट पीजी के लिए पढ़ रही थी। तो हम लोग ऐसे रोज़ रात में बात करते थे, ऑलमोस्ट हर सेकेंड थर्ड डे, कि भाई हाँ तुमने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया। तो लाइक वी यूज टू डिस्कस कि हाँ मतलब जैसे कि मेरा अलग फील्ड है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपनी नीट पीजी के लिए पढ़ना है, उसका एकदम ही अलग चीज़ है। बट हम लोग से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो मैं अकेले नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो लाइक इट वॉज अ वेरी कोऑपरेटिव थिंग कि लाइक हम लोग ऐसे मतलब अच्छा लगता था जब मैं बात करके, तो इट वाज अ गुड थिंग। बट हाँ जैसे उसका हो गया, मुझे भी पढ़ना है, तो लाइक इसने एक अच्छे से एक वो सेट भी किया है बार मेरे लिए। और तो कि उसकी बड़ी बहन हूँ, बट आई फील वेरी प्राउड राइट नाउ। एंड मेरा भी अभी एग्ज़ाम है 2 महीने में, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड राइट नाउ टू डू इवन बेटर मे बी और इवन एटलीस्ट उसके बराबर ऑलमोस्ट। तो अच्छा लग रहा है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, आम तौर से परिवार में भाई बहन होते हैं, आपस में मोहब्बत भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो ऐसा कुछ रहता था अनिमेश?
हाँ मतलब वैसे तो ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं पर्टिकुलरली तो हम लोग मतलब बहुत लड़ते हैं, अभी भी लड़ लेते हैं। जो छोटा वाला भाई है वो थोड़ा कम लड़ेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि लड़ते दोनों होंगे बट लड़ाई हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली होती है, जैसे बचपना कह लीजिए। बिकॉज जैसे कि हम सब इतने बड़े होते जा रहे हैं इवेंचुअली, तो हम लोग से चाहते भी हैं कभी कभी कि हमारे लेते हैं, तो वो चीज़ हमेशा ऐसे ऐसे बनी रहे, एक लाइवली बॉन्ड रहे, जो अभी है वो आगे भी बना रहे, तो वो वैसी वाली होती है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग टू बॉदर अबाउट। अनिमेश के छोटे भी भाई हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय फ़िलहाल क्लास 12th में हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट ईयर जैसे मुझे एग्ज़ाम देना है एंड आज भैया का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 38 है। सो एक बहुत ही बड़ी बात है, तो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, मोटिवेट हुआ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे भी एक एग्ज़ाम देना है। सो मुझे भी ट्राई करना है कि मैं भी इतना अच्छा कर सकूँ। भैया आईएएस बनेंगे, आप डॉक्टर? जी, फ़िलहाल मैं डॉक्टर बनूँगा। तो भैया से क्या कुछ सीखा? हाँ, भैया से सीखा तो बहुत कुछ है। मैं देखता हूँ जैसे भैया एक अलग ही एकदम बहुत फोकस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। वो हमेशा पढ़ते से पढ़ते रहते, जब पढ़ना होता है तो अच्छे से पढ़ते हैं एंड फिर मजाक मस्ती करने के लिए तो आते ही हैं। वो भाई भाई का जो रिश्ता होता है, इतना लड़ते भी हम बहुत हैं, खेले भी बहुत हैं बचपन से। सो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये अनिमेश वर्मा का परिवार था, परिवार का काफ़ी सपोर्ट था और अनिमेश की मेहनत थी जो आज उन्होंने 38वीं रैंक यूपीएससी के एग्ज़ाम में हासिल की है। फ़िलहाल खुशी का माहौल है, तमाम रिश्तेदार, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।